उस आदमी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन जिया मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि कैसे दाक्षी को तुम्हारे घर की सारी खबरें मिलती हैं। जरा सोचो जिया, दाक्षी को ये कैसे पता चला कि मैं घर आ रहा हूं? उसने उसी वक्त शोम को भी घर भेज दिया। शेखर, ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है। नहीं जिया, जिया दाक्षी पहले तुम्हारे घर रहती थी। ऑफ कोर्स उसे घर की सारी बातें पता थी, लेकिन आज जब वो तुम्हारे घर पर नहीं है, वैसे ही उसे सारी बातें पता है, जैसे कि वो अभी भी तुम्हारे घर पे मौजूद हो। जी ऐसा कोई है जो उसे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हेलो माँ। देवयानी, सुनो जरा अपने बाबा से चाय के लिए पूछ लेना। हाँ, और हाँ, केशव से कहना कि आज पालक पनीर ही बनाएगा। और हाँ, एक जरूरी बात थी। हेलो माँ। माँ देखो ना, मुझे फोन लगाकर पीछे देवयानी भाभी से बात कर रही है। हेलो माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओ माय गॉड, क्या हुआ? जिया अभी जब माँ का फोन आया था, मुझे पीछे की सारी बातें सुनाई दे रही थी। तो जिया कहीं ऐसा तो नहीं कि दाक्षी ने तुम्हारे घर में ऐसा कुछ लगा दिया है? मेरे घर में? शेखर, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं जिया, मैं अंधेरे में तीर जरूर मार रहा हूं, शायद निशाने पर लग जाए। जिया कहीं दाक्षी ने तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ लगा दिया हो जिससे वो तुम्हारे और शोम की बातें सुन सकती हैं। यू नो व्हाट आई मीन, समथिंग लाइक अ माइक्रोफोन। शेखर, क्या कह रहे हो तुम? इट्स जस्ट अ थॉट। लेकिन दाक्षी जैसी औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। जिया हमें अभी घर जाना होगा, क्योंकि I'm quite sure कि तुम्हारे घर पे ऐसा बग जरूर है जिससे कि वो सारी बातें सुन सकती है। अभी? लेकिन क्या जिया? जिया जल्दी चलो, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन शेखर, क्या इस वक्त मेरे घर में तुम्हारा जाना ठीक होगा? हाँ जिया, मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ जिया, लेकिन हमें बग को ढूंढने के लिए तुम्हारे घर जाना ही पड़ेगा। अगर हमें दाक्षी को बेनकाब करना है तो हमें इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहना होगा। इसलिए प्लीज जिया, अपने सारे कंफ्यूजन्स, हेजिटेशंस, इफ्स एंड बट्स सब अपने दिमाग से निकाल दो। बस एक बात याद रखो, इस वक्त सिर्फ हमें अपनी सच्चाई साबित करनी है। देर मत करो, लेट्स गो। शेखर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि शोम को बिना बताए यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिया देखो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दाक्षी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, हमें यहाँ बात बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जिसे दाक्षी हमें सुन सकती है तो हमें अभी भी सुन रही होगी। जस्ट रिमेंबर दैट। मैं वहां देखता हूं, तुम यहां देखो। हाँ जिया।
शोम, जी मैं आ चुका हूँ, दरवाजा खोलो। कम ऑन, ओपन द डोर। क्या हुआ, इतनी घबराई हो क्यों लग रही? मैं नहीं तो शोम, तुम अचानक इस वक्त? वो मैं कुछ फाइल्स भूल गया था, वो लेने आया। क्यों? शोम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी? वो दाक्षी। जिया प्लीज, कभी तो चैन से रहने दिया करो। हर वक्त एक ही राग अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैं काम से आया हूं, इन फजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और ना ही मैं तुमसे लड़ने झगड़ने के मूड में हूं। शोम, शोम तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। शोम, ओह माय गॉड, ये तो वही है जो मैं ढूंढ रहा हूं। आज अगर शोम शेखर को देख लेता तो ना जाने क्या हो जाता। फिर मैं कभी शोम को यकीन भी नहीं दिला पाती कि मैं सही हूं। मैं अब शोम से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, कुछ भी नहीं। ये बात मैं अभी शेखर को क्लियर कर दूंगी। हमने कुछ गलत नहीं किया है जिया, तुम जानती हो आज मेरा तुमसे मिलना कितना जरूरी है। शेखर, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं शोम से छिप छिप कर कुछ करना नहीं चाहती। इस डर के साथ नहीं जीना चाहती कि कहीं हमारा भेद ना खुल जाए। शेखर, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। जिया मेरी बात तो सुनो। नहीं शेखर, मैं फोन रख रही हूँ। जिया नहीं, जिया प्लीज डोंट हैंग अप। जिया मेरी बात सुनो, मुझे वक्त मिल गया है। क्या बक? हाँ जिया, हमारा शक सही था, वक्त तुम्हारे घर पे ही था।
क्या? हाँ जी, अब मैंने उसे वहां से निकाल लिया है। अब तुम्हें समझ में आया कि दाक्षी कितनी शातिर औरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें दाक्षी को बेनकाब करना ही होगा। सो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस गिल्ट। देखो जिया, तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास ही आखिरी रास्ता है, और अभी हम शोम को कुछ बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब खुद हमारे लिए एक मिस्ट्री है। हम तो ये भी नहीं जानते कि दाक्षी का प्लान क्या है और शोम उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि शोम को दाक्षी से खतरा है, लेकिन ये सच्चाई साबित करने के लिए भी हमें सबूत चाहिए होगा जिया। लेकिन कैसे शेखर? आज के बाद हमें दाक्षी में नजर रखनी होगी। वो जो भी कुछ करेगी हमें उसकी खबर होगी, और हम जो करेंगे उसे उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अब से हमें हर पल साथ साथ रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है जिया कि ये शोम का डर और ये गिल्टी होने की फीलिंग अपने दिल से निकाल दो। देखो, तुम जो कर रही हो और जो तुम करने वाली हो उसमें कुछ गलत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना कि शोम को इस बात की खबर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं फोन रखता हूं जिया, यू टेक केयर। बाय। ओह, यानी जिया और शेखर का मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया है, और शोम को इस बात की खबर ना हो, इसकी खास हिदायत दे रहे हैं शेखर साहब। पर खबर तो होगी, जरूर होगी। मैं हूं ना। ये तो दाक्षी का बॉयफ्रेंड अमन है। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर करण ने ये सब देख लिया तो। कैसी औरत है ये जानते हुए भी कि उसका पति इतना खतरनाक है, फिर भी अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई है। ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। हमें इस गुत्थी को जल्दी ही हल करना होगा। लेकिन कैसे? क्या करेंगे हम? फिलहाल तो हमें दाक्षी पर नजर रखनी होगी कि वो क्या करती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। हमें उसके बारे में और उसके बॉयफ्रेंड अमन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। सच अमन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ही जाता हूँ, तुम्हें तो मालूम है। काम करूंगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जिंदगी चलेगी, जिंदगी जैसी तुम चाहो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए बहुत वर्रिड रहती हूँ। तुमने इन पेपर्स पर तो साइन कर दिया है ना? 15 करोड़ की पॉलिसी। ये क्या किया तुमने? कितनी सोच समझकर हमने ये पॉलिसी ली थी, सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी थी, और तुमने इन पेपर्स को फाड़ दिया। तो क्या हुआ? Why are you so worried? ये पेपर्स मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन उदास मत हो। I have already taken this 25 करोड़ पॉलिसी। क्या 25 करोड़ की पॉलिसी? Yeah, it's all done. तुमने अपनी बीवी की लगाम काफी ढीली छोड़ रखी है। ध्यान रहे कहीं हाथ से न निकल जाए। कौन बोल रही हैं आप? तुम्हारी शुभचिंतक।
वैसे इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। सुना है आजकल वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ कुछ ज्यादा ही घूम फिर रही है। थैंक यू वेरी मच मिस दोस्त। और आज के बाद दोबारा फोन मत कीजिएगा, समझिए आप? आओ जिया, देखते हैं। आओ जिया। शेखर, ये सब क्या हो रहा है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ दाक्षी घर पर रह रही है और अपने पति से या होटल में मिल रही है। हाँ जिया, तुमने ऑब्जर्व किया? इस आदमी का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ था। आई मीन, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्या हो सकता है? शेखर, इसका मतलब ये है कि सच जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है, सच कुछ और है। और शेखर, हमें इस सच का पता करना होगा। एक तरफ दाक्षी का बॉयफ्रेंड और दूसरी तरफ उसका पति। ये क्या खेल हो सकता है? एक आइडिया है मेरे पास। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, हमें एक रूम चाहिए। श्योर सर, व्हाई नॉट। हाँ, लेकिन मुझे रूम 301 चाहिए। 301? लेकिन 301 से भी अच्छे रूम है हमारे पास। नो थैंक्स, मुझे 301 ही चाहिए। वो एक्चुअली ऐसा है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो वहीं पे रुके थे। उसका व्यू काफ़ी अच्छा है। रूम किसके नाम पे बुक करना है? मिस्टर दिनकर पांडे। ओके सर, एंजॉय योर स्टे। थैंक यू। जी, आप यहाँ से मैं तुमसे हर पल टच में रहूंगा। इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है शेखर, लेकिन हमें शोम से सावधान रहना होगा। हाँ जी, और एक बात और, अब से हमारा कोड होगा फोन की 2 रिंग्स। जब भी मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना होगा मैं तुम्हें 2 रिंग दूंगा और काट दूंगा। तुम समझ जाना। ओह, यानी बात यहाँ तक पहुंची है कि होटल्स में छिप छिप के मिला जा रहा है। पुराना प्यार है, आसानी से थोड़ी छूटेगा। शेखर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं शोम को इस बारे में पता चल गया तो वो। जिया, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? थैंक्स।
टेक केयर। शोम को जो विश्वास मैं नहीं दिला सकी वो ये तस्वीरें दिला देगी। बाय जी।